आपको अहमदाबाद लिए चलते गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है। अपना नेता नरेंद्र मोदी जी काश्मीर अंदर कलम 370 जवाहरलाल नेहरू नाखीने क्या एमनी एम पड़ी रही आ गुजराती भाईडा ने दिल्ली मोकल्यो एने उखाड़ीने फेंकी दीधी। नरेंद्र भाईए 5 ऑगस्ट 2019 ना दिवसे 370મી कलम हटाई समग्र दुनिया में एक संदेश मोकली कि भारतनी जनता माटे भारतना स्वमान थी बीजी कोई चीज मोटी नहीं। भारत मातानु स्वमान ए भारतीयों माटे सर्वोच्च छे। અને આજે એ કાશ્મીર જ્યાં આગળ લાલ ચોકમાં ભારતનો ઝંડો ફરકાવવા માટે તિરંગો ફરકાવવા માટે સેના લઈ જવું પડતું હતું એ લાલ ચોક પર કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની યાત્રા નીકળે કોઈનો કાંકરી ચારો કરવાની હિંમત નથી ભાઈ। 2,80,00,000 पर्यटकोए काश्मीर मुलाकात करी अने सुखरूप पाछा आया। आ 2,80,00,000 में सौथी वधारे आपड़ा गुजरातीओ गया छे भाई, सौथी वधारे गुजरातीओ। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज मुंबई का दौरा उनका रहा और इस दौरान देश को 3 युद्धपोत समर्पित किए। मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के हवाले किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सेना की ताकत को और बढ़ाएंगे। ये तीनों युद्धपोत को आपको बता दें कि मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी भी बताया जा रहा है। वहीं इन युद्धपोतों की खासियत की अगर बात करते हैं तो आईएनएस सूरत देश का सबसे आधुनिक डेस्ट्रॉयर है। इसके अलावा इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया गया है, जो कि चौथा और अंतिम गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है। वहीं आईएनएस नीलगिरी की बात करते हैं तो अगली पीढ़ी का स्टील फ्रिगेट ये है और ऐसे में प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है और इसे भारतीय नौसेना की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं आईएनएस वागशीर की तो ये एक खतरनाक पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है और ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी श्रृंखला की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसे मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। और वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना को बधाई दी और संबोधित भी किया। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुंबई में मौजूद इस्कॉन टेम्पल का दरअसल उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेते हुए, और ये मौका क्योंकि बहुत खास है। आज प्रधानमंत्री इस्कॉन टेम्पल की एक बड़ी सौगात दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी अपनी भव्यता है। प्रधानमंत्री आज शंखनाद कर रहे, एक बार सुनवा देते हैं। Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale.
तो मुंबई से ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात और एशिया के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर, दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर के तौर पर इसकी पहचान नवी मुंबई के खारघर में ये बना है। पीएम इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 9 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। अपनी भव्यता, वास्तुकला के लिए विशेष चर्चा में है। कुछ और बड़ी बातें हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 200 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात। 12 साल के समय में इसका पूरा निर्माण संपन्न हुआ। चांदी से इस मंदिर के कई दरवाजे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की है। और क्योंकि जब इस्कॉन की बात होती है तो आपको मालूम है कि इस्कॉन के मंदिर ना केवल देश के अलग अलग हिस्सों में बल्कि पूरी दुनिया में भी आप देखते हो और उसकी भव्यता देखते ही बनती है। पीएम मोदी इस वक्त आपको सीधे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये मंदिर ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इस्कॉन का ऐसा पहला मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक होगा। और जब पीएम वहां पर पहुंचते हैं तो इस्कॉन के संस्थापक की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी की और पूजा अर्चना करते हुए भी आपको नजर आए। स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक भी इस मंदिर में है। प्रधानमंत्री इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहाँ पर आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से और कहा जाता है कि इस मंदिर में भारतीय परंपराओं का भव्य प्रदर्शन भी है। यहाँ पर केवल धार्मिकता का प्रतीक नहीं बल्कि वैदिक संस्कृति और भारतीय परंपराओं को समाहित करने की भी कोशिश है। 3000 भक्तों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा रविवार मुफ्त प्रसादम की सुविधा भी इसे विशेष बनाती है। और पीएम की तरफ से यहाँ पर जब पीएम पहुँचे उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको हम बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करने के साथ ही साथ आज सांस्कृतिक केंद्र और वैदिक संग्रहालय की आधारशिला भी रखने वाले हैं। उद्घाटन समारोह के देखिए, अब ये उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आपको नजर आ रहे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की भी यहाँ पर मौजूदगी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहाँ पर जो संस्थापक की प्रतिमा लगी हुई है एक तरीके से अवलोकन करते हुए, और जो भव्यता है आप देखिए, अद्भुत तरीके से इसका निर्माण हुआ है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में बना है। और पीएम आज इसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं नवी मुंबई के खारघर में। दरअसल ये भव्य मंदिर बना हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दुनिया में इस्कॉन के तकरीबन 800 मंदिर हैं और इसमें आप देखते हैं कि क्या भव्यता होती है। और नवी मुंबई में ये जो मंदिर है ये भक्ति, संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत समागम है। 200 करोड़ रुपए की लागत से बना ये मंदिर न केवल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है बल्कि भव्य भारतीय परंपराओं का प्रतीक भी है। 16 जनवरी से भक्त यहाँ पर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। एक नई पहचान भी इससे मिलेगी। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखाते हुए, जो इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वो पूरे परिसर का भ्रमण एक तरीके से प्रधानमंत्री को कराते हुए, वहाँ पर जो अलग अलग मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से इसका उद्घाटन कर दिया गया है। और यहाँ पर साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल की भी मौजूदगी। हम आपको इस वक्त मुंबई के तस्वीरों में भगवान कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर हैं और एक तरीके से इसे बेहद ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है ताकि एक नई पहचान इसके ज़रिए मिल सके। और देखिए, जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनकी तरफ से बड़ी सौगात देते हुए
जिस बात की हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि श्रील प्रभुपाद की मूर्ति की उन्होंने पहले पूजा की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस्कॉन की अगर बात करें तो इसका मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। दुनिया भर में इसके 650 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, भारत में इसके 400 से भी ज़्यादा केंद्र हैं और उसमें से अगर इस मंदिर की बात करें इस्कॉन टेम्पल की, तो इसकी भव्यता देखते ही बनती है। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार ये जानकारी भी हम आपको पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ खास है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है और एक लंबा वक्त लगा है इसके निर्माण कार्य को पूरा होने में और आज प्रधानमंत्री की तरफ से इस भव्य मंदिर का किया गया है उद्घाटन। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने 9 कोटला रोड पर नए कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी और उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता थे वो मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। वहीं इस मौके पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। To congratulate all of you on this occasion. We are getting a new headquarters. The Congress Party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. And that is what this building symbolizes. You please go inside this building and you will see the depth of talent. You will see how deeply the Congress Party has entered the soul of India. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन फाइल कर दिया है। नामांकन के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों से अपील है कि काम के नाम पर आप वोट दीजिए। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारे काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। तो नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रवेश वर्मा की जीत का भी दावा किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा का मुकाबला पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से है और कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है।